6n. 6n plus 2n will be 8n. 1 plus 3 4. 4 plus 5 9. 9 plus 7 is 16 is equal to 56. Now 16 is being added. On the other side it will be subtracted. 56 minus 16. 8n is equal to 6 minus 6 is 0. 5 minus 1 is 4. Because there is no mathematical operation between 8 and n, which means they both are being multiplied. So when you will take this 8 on the right side of the equation, it will be divided. So 8 5s are 40. So your value of n is 5. But we were not asked to find out the value of n. हमने किस चीज की वैल्यू निकालनी थी? ग्रेटेस्ट ऑफ द फोर्थ ऑड नंबर. चारों नंबर्स में से जो सबसे बड़ा ऑड है वो आपने फाइंड आउट करना है. तो मैं क्या करती जाती हूँ, मैं फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में चारों ऑड्स में मैं n की वैल्यू पुट करती जाती हूँ. मेरे पास n की वैल्यू कितनी है? ये 5. मैं चारों नंबर्स में n की जगह पुट करती जाऊंगी 5 और मैं देखूंगी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा आता है. जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही मेरे पास आंसर होगा. जी, मैंने अपने पास फर्स्ट ऑड वाज 2n. मैंने देखने. Just 1 minute, I'll give you the time to take the screenshot. 2 while the value of n is 5 plus 1. 2 5s are 10 plus 1 is 11. तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट ऑड. सेकेंड ऑड was 2n plus 3. So 2 value of n is 5. 2 5s are 10. 10 plus 3 is 13. Third odd 2n plus 5. 2 value of n is 5. 2 5s are 10. 10 plus 5 is 15. Fourth and the last odd is 2n plus 7. 2 into 5 plus 7. 10 plus 7 17. तो 11 13 15 and 17. तो ग्रेटेस्ट ऑड आपके पास कौन सा है? 17. सारे ऑड ही हैं. 11 13 15 और 17 सारे ऑड ही हैं. और देखिए कंसेक्टिव भी हैं. 11 के बाद अगला कंसेक्टिव ऑड क्या होता है? 13. 13 के बाद ऑड कितना होता है? 15. 15 के बाद होता है 17. और इन चारों में से सबसे बड़ा ऑड आपके पास क्या है? 17. तो आपके पास ग्रेटेस्ट ऑड कितना आ गया? 17 आ गया. दोबारा से देख लें क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहें तो साथ साथ ले लें. मैं एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ. हमने क्या किया? हमने फर्स्ट ऑड ले लिया 2n plus 1. सेकेंड ऑड के लिए हमें प्रीवियस में 2 ऐड करना पड़ेगा. थर्ड के लिए दोबारा से प्रीवियस में 2. और इस तरह फोर्थ ऑड हम ले लेते हैं 2n plus 1, 2n plus 3, 2n plus 5 and 2n plus 7. The sum of all these four consecutive odd is 57. Then we have taken out a value of n which is 5. यहाँ पे क्वेश्चन एंड नहीं होता because we are asked to find out the value of the greatest odd. So I have put in the value in the first, second, third and fourth odd. In all odd numbers I have taken n to be 5. By taken n to be 5, I got my first odd to be 11. Second odd is 13. Third odd is 15. Fourth is 17. Which means my greatest odd is 17. इसका मतलब है कि मेरा आंसर क्या आया है? 17. Because I was asked to find out the greatest odd from these four. तो इन चारों में से जो सबसे बड़ा odd है वो कौन सा है? 17. यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है. मिस जी मिस 2n plus 5 अहमद आपकी आवाज कट के आ रही है. मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या कहा. रोहान और उमर नूर शमसी प्लीज अपने माइक ऑफ रखें. मुझे अहमद की बात सुन लेने दें. मुझे अहमद की बात समझ में नहीं आ रही. उमर नूर शमसी प्लीज अपना माइक ऑफ रखें. जी अहमद जरा दोबारा बताएं. मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या कह रहे हैं. तो आपने लिखा 2 हाँ जी ये लाजमी लिखना है क्योंकि whenever we are taking odd numbers then it is compulsory to see those odd numbers to be odd. उन नंबर्स का ऑड लगना भी जरूरी है जो आप नंबर्स ऑड ले रहे हैं. तो 2n plus 1 और प्रीवियस नंबर में 2 ऐड करें 2n plus 3, 2n plus 5 और 2n plus 7. ये आपके पास ऑड, यही ऑड लेना जरूरी है. टीचर जी टीचर मैंने पूछना था कि ये इतना लंबा जो क्वेश्चन है टीचर, किसी तरह
हम उधर तक नहीं कर सकते इज इक्वल टू 56 तक? नहीं, इज इक्वल यहाँ तक नहीं, यहाँ तक करने के बाद आप कैसे बताएंगे कि आपका सबसे बड़ा ऑड नंबर कौन सा है? सवाल में देखे ना, उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट फोर्थ ऑफ द फोर नंबर्स। इन चारों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर आपने निकालना है, तो इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर कैसे निकालेंगे आप यहाँ तक सॉल्व करके? और टीचर हमने ये कॉपी में करना है? जी करना है, आपने कॉपी में जरूर करना। टीचर अभी तक कॉपियां नहीं आई मेरी। आप इसमें स्क्रीनशॉट लेके रखना है, होमवर्क मैं नहीं दूंगी आपको, लेकिन ये काम जरूर करना है। ओके पिक्चर लेके सेव करते रहे ना। होमवर्क मैं आपको करने के लिए कुछ नहीं दूंगी, जो मैं काम दे रही हूँ ना बस वही कॉपी पे नोट कर लेंगे। तो आ गई। जिनको आ गई हैं तो कर लें, जिनको नहीं आई है वो प्लीज पिक्चर सेव कर लें। लेकिन जब कॉपीज आ जाए तो नीट जरूर करना, मैं भी कोई नहीं दूंगी आप लोगों को। रोहान प्लीज अपना माइक ऑफ कर दिया करें। जो आवाजें हो रही है, हाँ जी, सारी आवाजें आ रही हैं। आवाजें हो रही है। अच्छा, जब आप इस तरह का काम करें तो प्लीज मेक श्योर कि आप जो आपने कोई सवाल पूछना है? हैंड यूज किए हैं तो फिर स्पाइसी चीज के साथ नीचे की जगह मैं देखने को देख रहा है तो नहीं गया। टीचर क्वेश्चन टीचर जी जी जय। जो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट बता दें जरा। क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया, लास्ट कैसे बता दूं मैं? क्वेश्चन नंबर 3 मैं पढ़ने लगी हूँ, गौर से देखें। सारे स्टूडेंट्स प्लीज अपना माइक ऑफ रखें, क्लास 6। हाँ जी उमर टीचर ये अभी बताएं। आप क्वेश्चन नंबर 2 करा रही थी? क्वेश्चन नंबर 2 के अगले पेज का थोड़ा सा नीचे करवा देंगी? बस 1 मिनट। जी ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। जी क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या लिखा हुआ है? अमीरा इज 4 years older than प्रिया। अमीरा जो है वो प्रिया से 4 years older मतलब 4 साल बड़ी है। वाइल शेरली इज 2 years younger, 2 year younger का मतलब 2 साल छोटी है देन प्रिया। अमीरा जो है वो प्रिया से 4 साल बड़ी है, जबकि शेरले जो है वो प्रिया से 2 साल छोटी है। इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 47, फाइंड द रिस्पेक्टिव एजेस, यानी कि आपने तीनों की एजेस निकालनी है, अमीरा की, प्रिया की और शेरले की। आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं सबसे पहले जो आपके पास अमीरा की एज है, अमीरा की एज को मैं कह देती हूँ ए, और प्रिया की एज को हम कह देते हैं कैपिटल पी, और शेरले की एज को हम कह देते हैं कैपिटल एस। हमने तीनों की एजेस को उनके कैपिटल गुड भी लगा सकते अपने से कि जैसे कि प्रिया की एज के साथ में कैपिटल बी लगा दूं, लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा टीचर हम कुछ और नहीं लिख सकते? कैपिटल ए और कैपिटल पी और एस टू का लिख सकते हैं, मैं तो आसानी के लिए अमीरा के लिए ए, प्रिया के लिए पी और शैले के लिए एस यूज किया। ओके अब अपने प्लीज माइक ऑफ ही रखिएगा, क्वेश्चन एंड होने के बाद क्वेश्चन किया करें। लेट मी फिनिश फर्स्ट देन यू कैन आस्क योर डिफिकल्टीज। जी क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, दैट अमीरा इज 4 years older than प्रिया। अमीरा जो है वो प्रिया से 4 साल बड़ी है, यानी कि अगर आप प्रिया की एज में 4 ऐड कर दें, प्रिया की एज में 4 ऐड कर दें तो किसकी एज आ जाएगी? अमीरा की। अमीरा इज 4 years older than प्रिया, कि अमीरा जो है वो प्रिया से 4 साल बड़ी है। वाइल शर्ली इज 2 years younger than प्रिया, जो शर्ली है वो प्रिया से 2 साल छोटी है, यानी कि प्रिया की एज में से 2 माइनस करेंगे, 2 साल निकाल लेंगे तो आगे पास किसकी एज आ जाएगी? शेरले की। ऐसे ही सम ऑफ देयर एजेस, यानी कि अगर आप अमीरा की एज को, प्रिया की एज को और शर्ली, इन तीनों की एजेस को ऐड करें
तो आपके पास आंसर क्या आता है 47। तो आंसर क्या आता है 47। ए की वैल्यू आपके पास है जी 4 प्लस पी, पी की वैल्यू आपके पास पी ही है, और एस की वैल्यू हमने क्या निकाली है p माइनस 2 इज इक्वल टू 47। पी और पी यहाँ आपके पास आ जाएंगे 3p, 4 वैसे और माइनस 2 वैसे इज इक्वल टू 47। 4 minus 2 is 2 is equal to 47. 2 is being added on left side of equation, so on the right side 2 will be subtracted. 3p is equal to 45 because there is mathematical operation between 3 and p, which means they are being multiplied. So when you will take this 3 on the right side of the equation, it will be divided. After division, you will get the value of p to be 15. p की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है 15। इसका मतलब है कि प्रिया की एज कितनी है 15 इयर्स, क्योंकि एज ईयर्स में ही होती है इसलिए मैंने ईयर्स लिख दी है। एज मिस ऑफ प्रिया, लेट मी फिनिश फर्स्ट। 15 इयर्स, उसके बाद हमने क्या लिखनी थी एज ऑफ अमीरा। अमीरा की एज कैपिटल ए थी विच वाज 4 प्लस पी, यानी कि 4 प्लस 15 विच इज 19 इयर्स। इसका मतलब अमीरा जो है वो 19 इयर्स की है। लास्ट एज हमने निकालनी थी शर्ले की, एज ऑफ शर्ले, that was p minus 2 which is 15 minus 2 is 13 years. तो आपके पास प्रिया की एज आ गई 15 years, अमीरा की एज आ गई 19 years और शर्ली की एज आ गई 13 years। मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, पहले सुन लें। Question में we were discussing the ages of Amira, Priya and Shailesh. So respectively I have considered those ages to be A, P and S. We are given that Amira is 4 years older than Priya. अमीरा जो है वो प्रिया से 4 साल बड़ी है, यानी कि प्रिया की एज में 4 ऐड कर दें तो अमीरा की एज आ जाएगी। While Shirley is 2 years younger than Priya. तो मैंने प्रिया की एज में से 2 माइनस कर दूंगी तो किसकी एज आ जाएगी शर्ले की। While sum of their ages is 47, A, P and S, if you add all these three ages, you will get 47. Value of A was 4 plus P. P will remain as S was P minus 2 is equal to 47. There are 3 P's, so it will be 3P. 4 minus 2 will remain as 4 minus 2 is 2. 2 is being added on left side of equation, so on the right side it will be subtracted. From calculating, you will get the value of P to be 15, which means that age of Priya is 15 years. अमीरा की एज निकालने के लिए आपको प्रिया की एज में 4 ऐड करना पड़ेगा which is 19, which means अमीरा की एज आ गई है 19 years. Shirley was 2 years younger than Priya, which means Shirley is 13 years old now. We were asked to find out the respective ages, मतलब जितनी भी एजेस की बात हुई है वो आपने तीनों एजेस निकालनी थी, तो मैंने तीनों की एजेस निकाली है। प्रिया की एज भी निकाली है, अमीरा की एज भी निकाली है और शर्ली की एज भी निकाली है। जी, अब आप लोगों ने कोई सवाल पूछना है तो 1 बाय 1 खुद को अनम्यूट कीजिएगा। टीचर क्या एक के अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। टीचर ये आगे भी बोल लें। टीचर वो जरा पेज को जब प्लीज स्ट्रेट रखे, वो मैंने इसका स्क्रीनशॉट बनाना है। आज हमने 16 तक बस 13 तक करना है। डी हमने किया, अभी मैंने 13 कहाँ आया। टीचर आगे करें पेज को। बना लिया। ये पीछे वाला पेज एक दफा दोबारा समझा दें, आपकी वीडियो बहुत और आवाज भी बहुत कट रही थी। अमीरा, प्रिया और शैली तीनों की एज प्लस कर दी। रोहन अपना माइक ऑफ कर दे। Amira was 4 years elder than Priya और शैली was 2 years younger than Priya. 4 plus P यानी कि प्रिया की एज में 4 ऐड कर देंगे तो अमीरा की एज आ जाएगी। शैली की एज जो है वो प्रिया से 2 साल छोटी है, मैंने 2 साल माइनस कर दिए प्रिया की एज में से, तो मेरे पास किसकी एज आ जाएगी शैली की एज। तीनों की एज को ऐड करें तो 47 आता है। ए की वैल्यू 4 प्लस पी है, पी वैसे ही आ गया, इसकी वैल्यू p माइनस 2 इज इक्वल टू 47। 3p हो जाएगा, 4 माइनस 2 वैसे ही आएगा, 4 माइनस 2 2 होता है, ऐड हो रहा है राइट साइड पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 45 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे आके डैश हो जाएगा, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15।
P की वैल्यू 15 का मतलब प्रिया की एज 15 साल है। अगर प्रिया की एज 15 साल है तो अमीरा की एज उससे 4 साल बड़ी होगी, यानी कि 15 में 4 ऐड करें आ जाएगा 19। इसका मतलब है कि जी अमीरा की एज है 19 ईयर्स, जबकि शर्ली की एज क्या है, प्रिया की एज से 2 साल छोटी। प्रिया अगर 15 साल की है तो 2 साल कम करें तो शर्ली कितनी एज की हो जाएगी, 13 ईयर्स की। तो यही मैंने सारा काम यहाँ पर किया है, 15, 19 और 13 तीनों की एजेस निकाल ली है। ओके। कोई और सवाल किसी ने पूछना तो टीचर, हेलो टीचर। पूछिए हैदर। टीचर एंड में हम प्लस नहीं करेंगे? क्यों प्लस क्यों करना है? एंड में हम प्लस करके 47 आंसर ही देंगे? मैंने प्लस करके 47 पहले कर तो दिया, दोबारा दोबारा करने की क्या जरूरत है? ओके। मोमिन आपने कोई सवाल पूछना है? ये मैंने पूछना था कि मुझे ये नहीं समझ आई थी, वहाँ से मेरा वीडियो आपकी ना बंद हो गई थी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। आपने अभी तक कहाँ तक करवाया? सिर्फ क्वेश्चन नंबर 13 तक करवाया? 3 ये 3 लिखा है, 3 लिखा है। अच्छा टीचर, वो लगी ये से लग रहा था 13। चले कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स जो का सेकंड सम। वाला जनाबे वाला, अगर इनका थर्ड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन का सेकंड क्या, सेकंड पेज? सेकंड पेज जी। टीचर इस मोबाइल में ना वो नहीं दिया जाता स्क्रीनशॉट, तो आप नोट कर लें। तो इसीलिए तो मुझे देर लग रही है, मैं जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेता था। चलिए आप आराम से नोट करें। लोग बैठे हुए हैं। मैं ध्यान का बता दूं स्क्रीनशॉट मोबाइल पे कैसे लेते हैं? सर अपने सूबे में हाँ जी, पावर बटन को पावर बटन वॉल्यूम बटन मुझे और वो पावर बटन को दोनों को मुझे पता है, वो तो पता है, वो नहीं आता, मोबाइल ऑफ हो जाता है। दोनों एक साथ क्लिक करके छोड़ दो। नहीं, दोनों के दरमियान में क्लिक करो। मैं ये दोनों के आईफोन दरमियान 5 में है यार, ये सैमसंग नहीं है। हो जाता है, मेरा हवा पे हो जाता है। आप दोनों कुछ करेंगे, आपको क्लास बाहर निकाल। बाबा हसीबा हद को सुना रहा है। टीचर हसीबा हद। टीचर जैन पहले खुद को म्यूट कर ले प्लीज। जैन प्लीज खुद को म्यूट कर ले जी। कर लिया। था नूरुल पूछिए, कौन सा सवाल पूछ रही हैं आप? टीचर मैंने ना आपसे पूछना था कि आज ने कॉपीज में आ गई हैं मेरी, चेक हुई हुई हैं, वो आपने की हैं चेक? हाँ जी मैंने चेक की है। टीचर मैंने आपको ना 1 मिनट वीडियो खोल के आपको एक चीज दिखानी है। जी नूरुल बताएं। नूरुल अब इस क्लास में रहने दें, अभी रहने दें, अभी मेरा काम बहुत रहता है, अभी ना करें, अभी ना टीचर करें। तो अभी काम ईद के बाद फिर हम करेंगे। हाँ जी अभी ये जो उनसे आपने मेरा टीचर जी जी नूर पूछे। मैंने ना रफ कॉपी भिजवाई थी, उसपे मैंने चैप्टर 1 और 2 किया हुआ था, वो आपने चेक नहीं किया, आपने लिखा है इनकम्प्लीट में। वो फिर आपकी रफ कॉपी मुझे नहीं मिली होगी नूर। टीचर मैंने भिजवाई थी, मिस सोबिया ने ली भी थी, उन्होंने ना जो उनसी स्लिप नहीं है उस पे उन्होंने मेरी लिखी भी थी रफ कॉपी। चलें ठीक है नूरुल नेक्स्ट टाइम आप कॉपीज भिजवाएंगी ना तो मैं लाजमी तो फिर चेक टीचर मैं आपको वो वाली चेक ना कराऊं, वो और नहीं स्कूल की कॉपी पे अब ना करूँ ना? नहीं ना करें, लेकिन ये कॉपी जरूर सेव कर लिएगा। ओके टीचर अब जब आइंदा भेजूंगी अब वो भी भेजू ना साथ फिर? हाँ जी वो भी भेजिएगा। ओके टीचर
एक्सक्यूज मी टीचर। टीचर आपने बॉयज की भी चेक की हैं? बॉयज की Hello? कॉपीज की टीचर चेक करेंगे। मुझसे हाँ जी। एक्सक्यूज मी टीचर। यस रोहान, मैं आज सवाल करवा लूं प्लीज, आप मुझे अलाउ करें कि मैं सवाल करा लूं आज। टीचर मुझे सिर्फ 10 मिनट दे, मैंने आपसे सिर्फ एक चीज पूछनी है। 10 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, 10 मिनट बहुत मुझे ज्यादा ये होते हैं। 5 मिनट दे दें। टीचर मैंने आपसे कहा था कि मेरी कॉपी भी आ गई है, उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है लास्ट के अंदर चैप्टर नंबर 2 फिनिश। उसके बाद मैंने पेजेस छोड़े, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो से। मुझे सब नहीं नहीं एक्सरसाइज 2D के अगर आप ये दे रोहान, आपकी कॉपी एक्सरसाइज 2 आपकी कॉपी सर मुंसिफ ने चेक करनी है। अगर आपको अपनी चेकिंग को कोई डिस्कस करना है तो आप स्कूल आके प्लीज एक बार सर मुंसिफ से मिल लें और अभी मुझे क्लास कंप्लीट करवा लेने दें। मुझे आपसे आप मुझे एक्सरसाइज 2A के क्या नाम है, जो जो पार्ट्स आपने करवाए हैं ना टीचर, वो सिर्फ क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दी कि इन पार्ट्स का आपने होमवर्क दिया है बस। रोहान, अगर आपको 2A के पार्ट्स का नहीं पता देन गो टू द यूट्यूब और यूट्यूब से 2A वाला लेसन निकाल लें, आपको पता चल जाएगा। फिर 2D 2A नहीं 2D तो 2D का और 2D D वाला टीचर उधर आपने ही वीडियो बनाई और लेकिन आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 17 को होमवर्क दिया और बाकी पार्ट्स बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। तो मैं बाकी सिर्फ एक ही क्वेश्चन करूंगा जी। रोहान 2D में से कुछ मिसिंग नहीं है, 2D सारी की सारी ही करनी है। सारी की सारी। हाँ जी सारी। अच्छा रोहान मैं मैं स्टार्ट कर लूं? जी टीचर करें। प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें अब। जी स्टार्ट करने लगी हूँ जी मैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास लिखा हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स वन ऑफ विच इज 2/3 ऑफ द अदर। दो नंबर्स की बात हो रही है और दो नंबर्स में क्या है कि वन ऑफ विच इज 2/3 ऑफ द अदर। अगर मैं एक नंबर ले लूं जी, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में वो क्या कहता है, वी आर टॉकिंग अबाउट टू नंबर्स। तो मैं वन नंबर आपके पास ले लेती हूँ। वन नंबर में अगर आपके पास ले लूं x, तो अदर नंबर के बारे में उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, दैट अदर नंबर इज 2/3 ऑफ द वन नंबर, 2/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर। तो 2/3 ऐसे लिखते हैं। वन ऑफ द नंबर, अगर आप एक नंबर x लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा, 2/3 ऑफ x। अगर आप y लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा, 2/3 ऑफ y। अगर आप t लेते हैं तो 2/3 ऑफ t हो जाएगा। तो एक नंबर अगर जो भी आप नंबर लेंगे सेकंड नंबर उसका 2/3 होगा। और इन दो नंबर्स के बारे में आपको क्या दिया गया, सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 45। इन दो नंबर्स का सम कितना है, 45। आपने स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है कि अगर आप इन दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर कितना आता है, 45। एक नंबर है, एक फ्रैक्शन है, सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। ये एलसीएम में यहाँ पे ले लेती हूँ, एलसीएम लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3x plus 2x is equal to 45. 3x and 2x will be 5x divided by 3 is equal to 45. Now 3 is being divided on left side of equation, so on the right side it will be multiplied 45 into 3. 5x is equal to 3 5s are 15, 3 4s are 12 and 1 13, 135 हो जाएगा, because there is no mathematical operation between x and 5, which means they both are being multiplied. Right side पर जाकर 5 क्या हो जाएगा, divide. After division you will get the value of x to be 27. इसका मतलब है आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, 27। डिवीजन के बाद आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 27। एक नंबर आ गया 27, अदर नंबर जो आपके पास वन नंबर है वो आ गया x, यानी कि 27। एक मिनट के लिए अपना पेज पीछे कर देंगी। एक मिनट उमर। अदर नंबर आपके पास क्या था, 2/3 ऑफ x, यानी कि 2/3 ऑफ 27।
3 1s are 3, 3 9s are 27 और 2 9s are 18. इसका मतलब है कि अदर नंबर आपके पास क्या आता है 18. दोनों में से स्मॉलर नंबर कौन सा है 18. तो आपके पास स्मॉलर नंबर आ गया 18, विच इज योर आंसर. ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है. इन क्वेश्चन नंबर 4 वी वर टॉकिंग अबाउट टू नंबर्स. If we have taken first number to be x, then the other number is 2/3 of x. So 2/3 of x आ जाएगा. Sum of these two numbers is 45 because this is one number and the other is fraction, so we have to take LCM. After taking LCM, it will be 3x plus 2x divided by 3 is equal to 45. 3x plus 2x is 5x. After calculating, you will get the value of x to be 27. आपके पास x की वैल्यू कितनी आती है 27. जी, x की वैल्यू 27 आ गई और अदर नंबर क्या था 2/3 ऑफ x, विच मींस 2/3 ऑफ 27. तो आपके पास वहां से 3 1s are 3, 3 9s are 27 और 2 9s are 18. तो एक नंबर 27 आ गया, दूसरा नंबर कितना आ गया 18. दोनों में से स्मॉलर नंबर क्या है 18. तो 18 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. जी उमर, कोई सवाल पूछना है आपने? तो फिर आपका माइक क्यों ऑन हो गया? जो पता नहीं खुल गया था एकदम से. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाए. क्वेश्चन नंबर 5 का लिखा हुआ है इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड. अगर आप एक नंबर को ट्रिपल कर दें, इट गिव्स द सेम रिजल्ट एज 28 वाज एडेड टू इट. उसने कहा कि अगर आप एक नंबर को ट्रिपल कर दें तो वही आंसर आएगा अगर आप उस नंबर में 28 ऐड कर दें. यू हैव टू फाइंड दैट नंबर. हमें आपने बताना कि किस नंबर की बात हो रही है. एक नंबर ऐसा है कि अगर हैदराबाद पे अटेंशन टू द क्लास. एक नंबर ऐसा है कि अगर उसको ट्रिपल कर दिया जाए या उसमें 28 ऐड कर दिया जाए, दोनों आंसर्स आपके सेम आते हैं. आपने बताना कि किस नंबर की बात हो रही है. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5. हम लेट कर लेते हैं कि जो आपके पास नंबर है वो नंबर क्या है x. जो मर्जी आप ले ले, मैंने x ले लिया, आप जो मर्जी ले लें. इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड, तो ये ट्रिपल हो गया. इट गिव्स द सेम रिजल्ट व्हेन 28 was added to it. If a number is tripled, it gives the same result. That is why I have put an equal to. If a number is tripled, it gives the same answer when 28 was added to it. x यहाँ add हो रहा है, लेफ्ट साइड पर आके हो जाएगा. Subtract is equal to 28. 3x minus x is 2x is equal to 28. x is equal to 28 divided by 2. x is equal to 2 1s are 2, 2 4s are 8. Which means the value of x is 14. इसका मतलब है कि जो नंबर है वो नंबर क्या था 14. ये क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे खत्म हो जाता है. इतना सही है क्वेश्चन नंबर 5. रेहान, कुछ पूछना आपने? यस टीचर जी रेहान, पूछिए आप. टीचर, ये एक दफा दोबारा समझा दें. हाँ, उन्होंने हमें नंबर दिया है कि अगर आप एक नंबर को ट्रिपल कर दें या उसके अंदर 28 ऐड कर दें तो दोनों के आंसर्स आपके सेम आते हैं, यानी कि दोनों के आंसर सेम आएंगे, इक्वल टू आएंगे. इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बनाई है. एक्स ऐड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 3x माइनस एक्स 2x. 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. डिवाइड के बाद आपके पास x की वैल्यू आ जाती है 14. नंबर हमने क्या लेट किया था x, इसका मतलब वो नंबर क्या है 14. ओके.
उमर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5? यस कोई सवाल पूछना आप लोगों ने? आज हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5। नो बस इतना ही कि होमवर्क नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि आपने अपना प्रीवियस वर्क कंप्लीट करना है। टीचर यस रेहान? टीचर जो आपने कॉपीज लेने के बाद जो काम करवाया वो हमने करना है? हाँ जी, वो करना है आपने। ठीक है, वो इसी हॉलीडेज में